रात के 1 बजे करीब राहुल की नींद खुलती है और वो वॉशरूम के लिए उठता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तब तक अचानक से उसके पैर रुक जाते हैं और रुकते भी अपने कमरे के बगल वाले कमरे के पास है। दरअसल उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और उस कमरे की लाइट भी जल रही थी। अब राहुल को समझ नहीं आता कि ये अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही थी। दरअसल बगल में किसी और का नहीं बल्कि उसी की माँ का कमरा होता है और उसके माँ के कमरे से ही आवाज़ आ रही थी। अब उस आवाज़ की तरफ वो बढ़ने की कोशिश करता है, झांकता है और झांक करके जब देखता है तो अंदर का दृश्य ही देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी माँ कुछ ऐसा कर रही होती है कि जिसको देखने के बाद लड़का खुद को रोक ही नहीं पाता है और वो सीधा उस कमरे में पहुंचता है। लेकिन जैसे उस कमरे में पहुंचता है और उसके बाद उन दोनों के बीच जो कारनामा होता है, जो खेल होता है, उस खेल का जो नज़ारा है वो अब तीसरा व्यक्ति यानी कि राहुल का पिता देख लेता है। लेकिन वो देखने के बाद वहाँ कुछ बोलता नहीं बल्कि मुस्कुरा करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन आखिर उस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या होता है, आखिर ऐसा होने वाला क्या था? जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और एक अच्छा सा संदेश भी इस कहानी के माध्यम से छोड़ दिया जाता है और जानने वाले हैं कि आखिर वो और उसकी मुस्कुराहट के पीछे का ऐसा राज क्या है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफ़र के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना गुजरात के बड़ोदरा की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल गुजरात के बड़ोदरा में एक छोटी सी कॉलोनी लगती है जिस कॉलोनी का नाम होता है विक्रम नगर। और इसी विक्रम नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता है जिस परिवार के जो मुखिया राजेश, जिनकी उम्र यही कोई 55 साल के करीब थी, उस घर की उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम गीता होता है, गीता की उम्र 38 साल और उनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब ये बस 3 ही लोगों का परिवार था। राहुल जो था वो बड़ा था और वो बाहर जा कर के जॉब कर रहा था। राहुल छुट्टी पर आता है और उसकी छुट्टी लगभग 1.5 महीने की होती है। छुट्टी पे तो घर आता है। परिवार में खुशियों का माहौल था कि लड़का बाहर से आया हुआ है। अब जैसे ही वो बाहर से लड़का तो आता है, अब वो अपने दोस्तों के साथ कभी कहीं पे, कभी रिश्तेदारी में, ऐसे ही वो ज़्यादा इधर उधर रहता था। अब एक रात को वो जब घर पे रुकता है तो सभी लोग शाम को खाना पीना खाते हैं और खाना पीना वो घर पे नहीं खाते हैं बल्कि राहुल कहता है कि आज हम लोग चलते हैं बाहर खाने के लिए। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो बाहर चलते हैं खाने के लिए। और वो अपने पिता के साथ, यानी कि ये तीनों लोग, माँ, बेटा और ये उसके पिता, ये तीनों लोग जाते हैं एक अच्छे से बड़े से रेस्टोरेंट में। वहाँ पे ये लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद आने में इन लोगों को लगभग 10 बज जाता है। आकर के ये लोग कमरे में सो जाते हैं। सोने के बाद जो राजेश होते हैं, राजेश को किसी काम से बाहर जाना होता है और वो अपने काम से के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं। अब वो 2 दिन तक घर पे नहीं आने वाले होते हैं क्योंकि उनको ये काम था कि वो जो बड़ोदरा है, बड़ोदरा से बाहर एक ज़िला लगता है, उसी ज़िले में जाना होता है और वहाँ पर जा कर के सुबह में विजिटिंग उनकी थी, तो इसी काम के लिए वो जाते हैं। लेकिन इधर जो राहुल है और गीता है, ये दोनों अपने अपने कमरे में जा कर के सो जाते हैं। रात के 1 बजते हैं और 1 बजते ही जो राहुल है उसको वॉशरूम आती है और वो उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ता है तो फिर उसके बगल वाले कमरे में, यानी जिस कमरे में उसकी माँ सोई होती है, उस कमरे की लाइट जल रही होती है और उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही अजीबोगरीब आवाज़ों को वो सुनता है तो वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन जो खिड़की है वो बंद होती है। अब खिड़की तो बंद होती है, अब उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। और इसीलिए जो महिला है वो ध्यान नहीं देती है कि आखिर उसको देख कौन रहा है और कौन नहीं देख रहा है। लड़का धीरे से जाता है कमरे में, दरवाज़ा खोलता है कमरे का, लेकिन उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि आखिर उसके साथ अब होने वाला क्या है। अब इसीलिए जो लड़का है,
लड़का वहाँ से सीधा वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जा कर के सीधा अपने कमरे में आकर के सो जाता है। दरअसल जो लड़का है अब उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि आखिर उसकी जो माँ है वो कमरे में ऐसा क्यों कर रही थी। दरअसल वो जो महिला है वो उसके हाथ में एक बैगन होता है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो अपने प्राइवेट पार्ट में वो उस बैगन को डाल रही होती है। अब उसी को देखने के बाद वो अपने कमरे में जा कर के सोया होता है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। लगभग 1 घंटे के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो खटखटाने की आवाज़ आती है। राहुल उठता है और उठ करके सीधा कमरे की तरफ दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने जो राहुल है उसकी माँ है और वो भी एक ब्लैक कलर की नाइटी में उसको देख करके वो बौखला सा जाता है। अब उसको देख करके वो कहता है कि अरे माँ तुम बताओ तुम इतनी रात को क्या करने आई हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में चली आई हूँ। तुम भी इतने दिन के आए हो तो हम लोगों ने बातचीत भी नहीं करी। तुम्हारे पापा तो है नहीं, वो तो चले गए हैं, इसीलिए मैं क्या तुम्हारे पास ही सो जाऊँ। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो दोनों माँ और बेटे बैठ करके एक ही पास बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो इस कदर आगे बढ़ता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो लोग माँ बेटे हैं, बल्कि उन लोगों के बात करने का तरीका ही कुछ और ही हो जाता है। वो नॉर्मल एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो लोग बात करते हैं और बात करते करते वो जो गीता है वो राहुल से अब ऐसे बिहेव कर रही थी, ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे लग रहा मानो उसका वो लड़का नहीं बल्कि उसका वो दोस्त हो। और वो दोस्त के नज़रिए से उसको देखती है, उससे बातचीत करती है और धीरे धीरे वो उसके पास आने लगती है। और जैसे ही वो राहुल के पास आती है, राहुल के दिमाग में भी वही चल रहा था और वो जब बातें करती है तो कहते हैं कि मैंने देख लिया तुम्हें कि तुम क्या कर रहे थे, तुम मुझे झांक रहे थे और मैंने तुमको देख लिया। राहुल कहता है कि हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं भी इसीलिए परेशान था, मैंने तुमको वो सब करते देख लिया, इसीलिए मेरे दिमाग में सारी बातें वही चल रही थी, अब इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अब जो गीता होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में खोने लगते हैं और वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और फिर उनसे अब कुछ होता भी नहीं है, अब इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जिससे मैं अपने अंदर की जो गर्मी है उसको शांत कर सकूँ। अब जैसे ही राहुल इस बात को सुनता है तो वो उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन वो अब कुछ करने के लिए तैयार था। अब वो दोनों माँ और बेटे दोनों आपत्तिजनक अभी स्थिति में होने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ हम शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब वहीं से शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो अब शुरू हो जाता है और इस कदर शुरू होता है कि अब कहानी आगे बढ़ने लगती है। अब रात में तो वो शारीरिक संबंध बनाते ही हैं, फिर सुबह में भी बनाते हैं। अब वो लगातार बना रहे थे क्योंकि दिन में जो राजेश है वो ड्यूटी चला जाता था और ये घर पे दोनों माँ और बेटे रहा करते थे और जब भी इनका मन होता था वो शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। अब राहुल की जो छुट्टी है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो चली थी। अब इसीलिए वो अब जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि नहीं, तुम अभी मत जाओ, लगभग 1 से 2 दिन और रुक जाओ, क्योंकि फिर तुम चले जाओगे तो फिर पता नहीं कितने दिन बाद आओगे। इस पर जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है। अब फिर वो 2 दिन और रुकता है और 2 दिन रुकने के बाद फिर से वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इसके बाद फिर वो चला जाता है और उसकी माँ अब उसको रोकती भी नहीं, यानी कि गीता उसको रोकती भी नहीं है। लड़का जाता है और वो अब दोनों की फ़ोन पे बातचीत होने लगती है। अब फ़ोन पे बातचीत, अब ये लोग एक माँ बेटे की तरह नहीं बल्कि एक हस्बैंड और वाइफ की तरह बात करते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ये लोग बात करते हैं और खुल करके बातचीत करते थे, गंदी गंदी बातें किया करते थे। अब जो गीता है अब उसको भी नहीं रहा जाता है। लड़का राहुल जो कि वो भी अभी जवान ही था, अब उसको भी नहीं रहा जाता है। अब वो सोचता है कि आखिर कैसे भी करके उसको अपनी माँ के पास यानी कि अपनी प्रेमिका के पास जाना है। और गीता भी जब भी उसको बुलाती थी तो राहुल चला आया करता था। अब जो लड़का पहले कई महीनों पे आया करता था, यानी कि लगभग साल भर निकल जाया करते थे, वो नहीं आता था। अब अचानक से वो लड़का हर 1 महीने पे, हर 2 महीने पे घर आ जाता है। अब ये बात राजेश के दिमाग में खटकती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको लगता है कि हो सकता है कि इसका किसी लड़की के साथ अफेयर हो। अब इसीलिए वो ध्यान देने लगता है। लेकिन एक दिन रात को वो सोया होता है अपनी पत्नी के साथ, तो रात में उसकी जब नींद खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी बगल में नहीं है। अब वो जब उठता है तो वो जाता है किचन में पानी पीने के लिए। अब उसको तो पानी पीना होता है, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आता है कि ये आवाज़ें अब कहाँ से आ रही हैं। उसके कानों में आवाज़ें पड़ती हैं, लेकिन जब वो ध्यान से सुनता है तो पता चलता है कि ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि उसके बेटे की कमरे से आ रही थी। अब
वो उन आवाज़ों की तरफ बढ़ता है और देखता है दरवाज़ा जो होता है वो खुला ही होता है। दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो देख करके उसके पैर ठिठक जाते हैं और देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरीके से निर्वस्त्र है और राहुल जो है वो भी निर्वस्त्र है। राहुल नीचे है और उसकी पत्नी ऊपर है और दोनों मस्ती कर रहे थे। अब वो कुछ बोलता नहीं है बल्कि वहाँ से दरवाज़ा धीरे से वैसे ही छोड़ देता है और वो आ करके अपने कमरे में चला जाता है मुस्कुराता हुआ। लेकिन अब कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी आती है तो वो कहता है कि देखो जो तुम कर रही हो ये बहुत गलत है। अब गीता को समझ नहीं आता है, वो तो उस पर पहले तो उस पर चढ़ बैठती है, उसको डांटने लगती है, उसको फटकारने लगती है कि वो क्या की है। लेकिन जो राजेश है जब सारी बातें बताता है तो फिर गीता को लग जाता है कि हाँ ये सारी बातें तो इसको पता है। अब इसीलिए जो राजेश है, राजेश गीता को समझाता है और राहुल को भी समझाता है। अब राहुल को अगले दिन बाहर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ तुम और वापस अभी मत आना। और इसीलिए जब राहुल है वो चला जाता है जॉब करने के लिए, इधर गीता और राजेश फिर से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतता है और बीतने के बाद ही एक अच्छी सी लड़की देखी जाती है और राहुल की शादी करवा दी जाती है। राहुल की शादी जो एक कुसुम नाम की लड़की होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, उसी से उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ अब खुश है और उसको लेकर के ही वो बाहर ही है। इधर राजेश और गीता एक साथ हैं और उधर राहुल और कुसुम एक साथ अपना रह रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा जो गुनाह है वो होने से टल गया। दोनों ने समझदारी से काम लिया तो फिर एक बहुत ही बड़ा गुनाह होने से टल गया। नहीं तो फिर जो राजेश है अगर किसी का मर्डर करता तो फिर उसको जेल होती, पूरा परिवार बिखर जाता। तो फिर राजेश ने काफ़ी समझदारी से काम लिया और समझदारी से काम ले करके पूरा एक अपना परिवार भी बसा दिया अच्छे से। तो ये इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।